हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं लॉग, LOG। और देखो इसका मतलब क्या है। जैसे ये लिखा है y इक्वल टू, मान लो कि मैंने इस टाइप से लिखा y इक्वल टू लॉग x टू द बेस b। ये इसको पढ़ने का तरीका है। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया y इक्वल टू लॉग a टू द बेस b, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे log a टू द बेस b। और ये जो होता है यहाँ पे ये जो लिखा है इसका नाम है आर्गुमेंट, और ये जो नीचे लिखा रहता है इसको हम पढ़ते हैं बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। अब देखो इसका मतलब क्या है। y इज द एक्सपोनेंट v प्लेस ऑन b टू गेट x। सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी ऐसे लिखा log a टू द बेस b, तो ये पूरा एक नंबर होता है। ये जो पूरा लिखा हुआ है ये वो नंबर है जिसको अगर हम b की पावर में लगाएं तो ये अपने आर्गुमेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। बार ऐसे लिख दिया log b टू द बेस a इक्वल टू m। ठीक है, इस बार ये नंबर m है, तो अगर मैं इसको a की एक्सपोनेंट यानी कि a की पावर में लिखूं तो ये आर्गुमेंट यानी कि b के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और ये दोनों साइड से ट्रू होता है। अगर ये ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको वापस लॉग की फॉर्म में लिखना है तो जो इसका बेस है, जैसे इसका बेस a है तो ये लॉग का भी बेस रहेगा, और ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये यहाँ पे आ जाएगा आर्गुमेंट में और इक्वल टू m, तो वापस इसी टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको समझाने में मैंने थोड़ा टाइम लिया। और देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लॉग इस टाइप से लिखा होता है यानी कि log b टू द बेस a। ठीक है, मान लो ये y इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि a एंड b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a और b दोनों पॉजिटिव हो तब लॉग डिफाइन होगा। एंड ये जो बेस है इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 भी नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी लॉग को हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है। यही इसकी डोमेन भी है लॉग की। बाकी हमने वहां पे फंक्शन में लॉग के बारे में पढ़ा था, इसका ग्राफ आप सब। ठीक है, तो ये ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि अगर लॉग इस टाइप से लिखा है जिसका बेस b है, अगर ये इंटू में log x इंटू y है तो स्प्लिट होके प्लस में हो जाएगा यानी कि log x प्लस log y। और अगर डिवीजन में है तो ये माइनस में हो जाएगा यानी कि log x माइनस log y। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और मान लो कि ये पावर है, अगर आर्गुमेंट की कोई पावर है तो वो आगे आ जाती है इनटू में, और ये है बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, यानी कि मान लो कि ये ऐसे लिखा है log x टू द बेस b, तो अगर मैं इसमें कोई भी अपने मन से कोई भी एक नया बेस ले सकता हूं। मान लो मैंने ले लिया log c x अपॉन log b x। ठीक है, तो ये कोई भी बेस लगा के हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी लॉग का आर्गुमेंट 1 है तो वो 0 होगा, बेस कुछ भी हो, बस वो डिफाइन होना चाहिए। और अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर दोनों साइड सेम बेस के लॉग है तो उनके आर्गुमेंट बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे ये इस टाइप से लिखा है b log b x। ठीक है, यानी कि ये और ये मिल जाएंगे तो इक्वल टू x होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मान लो कि log b टू द बेस a इस टाइप से मान लो लिखा है और ये बराबर एक नंबर होता है। तो इसके बारे में क्या बताया था कि ये पूरा एक नंबर होता है, और वो कौन सा नंबर होता है कि अगर मैं इसको a की पावर में लगा दूं तो ये b के इक्वल होगा। यही स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये पूरा एक नंबर है, और वो कौन सा नंबर, अगर उस नंबर को हम बेस की पावर में लगा दें तो इक्वल टू b होगा। ठीक है, अब इसका बेस a है। ठीक है, तो ये b के बराबर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो log है पूरा, ये पूरा एक नंबर होगा। ये जो लिखा है ना log x टू द बेस b, तो ये पूरा नंबर होगा। और वो कौन सा नंबर होगा, अगर इस नंबर को मैं इसके बेस, इसका बेस क्या है b, अगर इस पूरे को मैं इसका बेस जो है b की पावर में, ये पूरा है यानी कि ये पूरा क्या है log x टू द बेस b, अगर इसकी पावर में लगा दें तो इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर्गुमेंट के। तो आर्गुमेंट क्या है x, तो ये वही चीज बोली जा रही है।
जो कि इसकी बेसिक डेफिनेशन से ही आई है। और ये जो लिखा हुआ है इसको हमने ऐसे बोला, मान लो कि log 1/x टू द बेस b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b x की पावर -1। और प्रॉपर्टी होती है कि पावर आर्गुमेंट की आगे आ जाती है, तो आगे आ जाएगा माइनस log x टू द बेस b, ये इस टाइप से आ गया। और इसमें एक दो पॉइंट और लिख सकते हो आप कि जैसे कि नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, मान लो ऐसे लिखा है log बेस की पावर मान लो n है और आर्गुमेंट की पावर m है, तो जो आर्गुमेंट की पावर होती है वो आगे आ जाती है, लेकिन जो बेस में पावर होती है वो डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो ये n हो जाएगा और log b टू द बेस a। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद एक और लिख लेते हैं सेकेंड, मान लो कि ऐसे लिखा मैंने log a टू द बेस b, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/log इसका बेस a हो जाएगा, आर्गुमेंट b हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। बस इतनी चीजें याद रखनी है, लॉग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, ये जितनी भी चीजें, इसमें ज्यादातर चीजें तो आपको याद ही होंगी, बस जो चीजें नहीं थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। तो देखो यहाँ से बेस चेंजिंग थ्योरम से आप कोई भी बेस लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने एक जनरल यानी कि नेचुरल इसमें बेस मान लिया e। ठीक है, उसको लिख नहीं रहे, अंडरस्टूड है, तो इसको ऐसे लिखा मैंने log 3/log 2 इंटू log 4/log 3 इंटू log 5/log 4 और एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा log n+1/n इक्वल टू 10। बस इसको देखो ध्यान से, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 4 हो रहा है, ऐसे ये 5 अपने अगले वाले से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा उससे ये n हो जाएगा कैंसिल, तो इसमें बचेगा केवल ऊपर बचेगा log n+1 और डिनोमिनेटर में बचेगा log 2 इक्वल टू 10। अब इसके बाद इसको वापस से वैसे ही लिख दो, यानी कि log n+1 और इसका बेस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 10। अब ये स्टार्टिंग में सिखाया था, ये पूरा क्या है एक नंबर, जिसको अगर मैं इसकी पावर में लगा दूं यानी कि 2 की पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1। तो यहां से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 10 -1। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, -1 करोगे तो 1023, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसको देखो, तो इसके लिए आप वो वाला लगा दो, रिवर्स वाला। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3। सेम चीज यहाँ पे होगी, 2 आगे करो और आर्गुमेंट 9 और बेस हो जाएगा 4। ठीक है, फिर माइनस, फिर 3 इंटू लॉग इसका बेस 8 और आर्गुमेंट 27 हो जाएगा। अब इसके बाद लॉग 2 3 यानी कि बेस 2 और आर्गुमेंट 3 प्लस 2 लॉग, और ये जो 4 लिखा है इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और 3 को लिख दिया, सॉरी 9 को लिख दिया 3 की पावर 2 माइनस 3 इंटू लॉग, और यहाँ पे 8 को लिख दो 2 की पावर 3 और 27 को 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें वही प्रॉपर्टियां लगा दो, log 3 टू द बेस 2। अब ये पावर आगे आएगी, देखो एक 2 पहले से है, फिर इनटू आर्गुमेंट की पावर है ये आगे आएगी, और ये जो बेस की पावर है ये डिवाइड भी जाएगी, और log 3 टू द बेस 2 माइनस 3 इंटू, यहाँ पे भी वही चीज 3 आगे आएगी और ये डिनोमिनेटर में इंटू log 3 टू द बेस 2। यहां से देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद जो बचेगा यहां से आएगा log 3 टू द बेस 2 प्लस 2 log 3 टू द बेस 2 माइनस 3 log 3 टू द बेस 2, 2 1 ये कितना हो जाएगा 3 log 3 टू द बेस 2 माइनस 3 log 3 टू द बेस 2। यहां से दिख रहा है ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल होके आंसर क्या जाएगा 0। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, देखो ये और ये सेम है, तो ये पूरा हटके x आ जाएगा। तो यहां से बचेगा हमारे पास x²
प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो तो 2 और 1 होंगे, यानी कि एक आएगा x इक्वल टू -2 और एक आएगा 1। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे ये लॉग के अंदर आया है। लॉग को डिफाइन होने के लिए चाहिए कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ से इसकी डोमेन बता रही है, ठीक है, ये डोमेन है लॉग की, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइन होगा। तो -2 नहीं हो सकता, तो फिर 1 होगा। तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मुझे यहाँ पे इसका बेस 10 देख रहा है, बोथ साइड हम log 10 ले लेंगे। तो यहां से आएगा log बेस 10 x प्लस 1 की पावर log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू log 10 100 x प्लस 1। जब इसके बाद देखो ये जो लिखा है ये आगे आ जाएगा पावर में। तो यहां से आएगा log x प्लस 1 टू द बेस 10 इंटू log x प्लस 1 टू द बेस 10, ठीक है, इक्वल टू, और इसको स्प्लिट कर लो log m इंटू n, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि log 100 टू द बेस 10 प्लस log x प्लस 1 टू द बेस 10, इस टाइप से। अब ये देखो सेम चीज दो बार आ गई, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं, लेट log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू y, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, तो y मान लिया। तो ये y है और ये y है, तो ये आपका y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसको लिख दोगे 100 को लिख दोगे 10 की पावर 2, तो ऐसे 10 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा log 10 टू द बेस 10 प्लस, और इसको तो मैंने y बोल रखा, तो ये y आ जाएगा। अब यहां से दिख रहा है आपको कि y स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 प्लस y। अब इसके आगे इसके फैक्टर कर लो, यानी कि y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी -1, ठीक है। तो इस बार -1 देख के रिजेक्ट मत कर देना, क्योंकि ये तो हमने लेट किया था। अब y की जगह ये पुट करो log 10 x प्लस 1 टू द बेस 10, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या था हमारा, log x प्लस 1 टू द बेस 10, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यू आई है, एक आई है 2 और एक आई है -1, तो एक एक बार ले लो। तो पहले मैंने ले लिया log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10 की पावर 2 इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 100 माइनस 1, तो 99 आएगी, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई 99। अब इसके बाद दूसरा ले लो, यानी कि log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू -1, तो इसकी पावर में जाएगा, यानी कि 10 की पावर -1 इक्वल टू x प्लस 1। इसको इस साइड ले आओ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10 -1, तो x इक्वल टू ये आपका लिखा है 0.1 -1, ये क्या आएगा यहाँ से -0.9, तो ये दोनों ही आपके आंसर है, 99 भी और -0.9, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ये आपसे हो भी जाएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज हमने रह गई है लॉग के बारे में, केवल वो डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं।